तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि इस साल एमसीए सीईटी का जो पेपर है वो सेक्शन वाइज रहेगा या फिर जम्बल्ड अप फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी होता है, कहाँ पे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा टफ हो सकता है। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस अभी जो बचे हुए दिन है यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर है वो और बूस्ट हो, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि जो पेपर है वो सेक्शन वाइज रहेगा या फिर जम्बल्ड अप फॉर्म में रहेगा। तो आज गाइस एमबीए सीईटी की जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हुई है, आज है 9 मार्च। एंड मैंने स्टूडेंट्स का रिव्यू भी लिया तो सभी स्टूडेंट्स ने यही बोला कि जो एमबीए सीईटी का पेपर है वो जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो आया है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। तो हो सकता है कि एमसीए सीईटी का भी पेपर जो है वो सेक्शन वाइज हमें जो है वो देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स को लिए, बिकॉज वहाँ पे हमें पता रहता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। एंड सेक्शन वाइज गाइस सारी जो चीज़ें वो पहले से ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो आपको जो भी सेक्शन लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है या आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा हुई है तो उस सेक्शन को सिलेक्ट करके आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देके अपने जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो। एंड बचे हुए सेक्शन में आप फिर अपने जो आंसर्स है वो टिक कर सकते हो। वही अगर जम्बल्ड अप फॉर्म में पेपर आया जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तो कम लग रही है, बट सीईटी में कभी बोल नहीं सकते कि ऐसे ही होगा, बिकॉज सीईटी में एट द टाइम चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अगर जम्बल्ड अप फॉर्म में आता है पेपर तो फिर वहाँ पे गई सारे आपको जो क्वेश्चन है वो मिक्स मैच फॉर्मेट में जो है वो देखने को मिलेंगे। कहीं पे मैथ्स रहेगा, कहीं पे लॉजिक रहेगा, कहीं पे फिर इंग्लिश रह जाएगा, फिर वापस लॉजिक, फिर कंप्यूटर। तो ऐसे मिक्स फॉर्म में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो रह सकते हैं। बट चांसेस अभी तो जो है वो सेक्शनल पेपर के जो है वो ज़्यादा लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर सपोज ऐसा नहीं भी होता है तो तब भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जम्बल्ड फॉर्म में भी अगर पेपर आता है तो आप इजीली जो है वो पेपर सॉल्व कर सकते हो। एंड पेपर का लेवल इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट अगर सेक्शनल वाइज आता है तो ज़्यादा फायदे हैं। एंड एमबीए का भी पेपर सेक्शनल वाइज आया है तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि एमसीए का भी जो पेपर है वो सेक्शनल वाइज जो है वो आएगा। जैसे ही पेपर हो जाएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट सेक्शन वाइज आता है तो स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि कौन सा सेक्शन जो है वो ज़्यादा इजी होता है। तो अकॉर्डिंग टू गाइज लास्ट ईयर पेपर्स अगर हम देखते हैं तो लॉजिक वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा इजी जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो जल्दी बन जाते हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड उनमें से जो क्वेश्चंस है वो बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको जानना होगा कि इन सेक्शन में से कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कमेंट्स में बताना। मैं डिटेल टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो बना दूंगा एंड बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में से कौन से टॉपिक में से कितने जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बट ये सेक्शन जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा ईजी लगता है। इसके अलावा गाइस जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स वाला सेक्शन है ये एक ऐसा इकलौता सेक्शन है पूरी एग्जामिनेशन में जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में कुछ नई चीज़ें जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस वही रहेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। एंड वहाँ पे सोचना भी नहीं पड़ता है, अगर आपको आता है तो आता है, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ सॉल्व वगैरह करना नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पे अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपने पढ़े हैं एंड बस आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो ट्राई करो कि 20 में से 15 तो भी जो है वो सही सॉल्व करो ताकि आपको 30 प्लस यहाँ पे जो स्कोर है वो मिले। तो ये दो सेक्शन जो है वो इजी थोड़े जो है वो लगते हैं स्टूडेंट्स को। फिर इंग्लिश वाला है तो यहाँ पे अगर इस जो पैराग्राफ्स वगैरह वो थोड़े छोटे आते हैं तो फिर पेपर जो है उसकी लेवल और ईजी जो है वो हो जाएगा। अगर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा टफ एंड लेंदी जो पेपर है वो आपको लग सकता है। बाकी सबसे हार्ड तो जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो लगता है। अगर देखो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो समझ लो कि आप एमसीए सीईटी में जो है 140-150 आराम से जो है वो स्कोर कर सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो यहाँ पे ही जो है वो कम होता है। एंड यहाँ पे अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हो एंड यहाँ पे आपका टाइम भी बच जाता है तो फिर यहाँ पे ये पूरा जो पेपर है वो आपको बहुत ईजी लगेगा। बट सपोज अगर आप मैथ्स में इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप ट्राई करो कि जो मैथ्स में ईजी थोड़े जो टॉपिक्स है उनकी प्रैक्टिस करो। सपोज अगर 10 टॉपिक्स है तो उनमें से 2-3 टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो कि ईजी रहेंगे ही रहेंगे। तो उनमें से अगर 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं तो ट्राई करो वो तो भी जो है वो कंफर्म करके जाओ ताकि 4-5 में से आपको 10 मार्क्स वहाँ पे जो है वो पहले ही आपके अश्योर हो। एंड बाकी के अगर आप तुक्के भी मारते हो तब भी वहाँ पे आपको 5 या 10 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो मिल सकते हैं। एंड फिर बाकी आप नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो अच्छा स्कोर करके अपना ओवरऑल जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजी गाइस आप जो है वो रख सकते हो जिससे आपका जो है वो फ़ायदा होगा। एंड कभी भी याद रखना कि कोई भी सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन में जो है वो अटक के मत रहना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके ट्राई करो, उसको लीव कर दो, तुक्का मार दो, गेस कर दो एंड नेक्स्ट पे जाओ ताकि आपका टाइम भी बचे एंड बाकी सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस भी जो है वो आप सॉल्व करो।
इसके अलावा गाइस आपकी प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से हो, इसके लिए हमने आपके लिए जो MCA CET की मॉक टेस्ट है वो भी रिलीज़ कर दी है, जिसमें आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे। साथ ही में गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्यूटर कंसेप्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए गाइस हमने इन 3 मॉक टेस्ट के साथ एक जो एक्स्ट्रा कंप्यूटर कंसेप्ट का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी डाला है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर ही जो है वो मिल जाएगा, जिससे आप कंप्यूटर कंसेप्ट के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। एंड आपको हो सकता है कि सेम क्वेश्चन जो है वो कुछ देखने को मिले। यहाँ पे गाइस इस मॉक टेस्ट में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही में सभी क्वेश्चंस का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। अगर आपके पास MCA का स्टडी मटेरियल नहीं है तो इन्हीं मॉक टेस्ट का जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, अगर सपोज आप दे देते हो पेपर, उसके बाद पूरा एनालाइज करके वही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ से हो जाएगी। एंड जो पूरा इंटरफेस है गाइस वो भी सेम CET एग्जामिनेशन जैसा जो है वो हमने रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करता हूँ टेस्ट तो पहले यहाँ पे आपको सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे। फिर गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सेक्शन वाइज जो पेपर है वो रहेगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जो पूरा इंटरफेस है सेम CET में ऐसा ही जो इंटरफेस है वो रहेगा। तो आप इस इंटरफेस से जो है वो मतलब थोड़ा आपको फैमिलियर लगेगा एंड पेपर में आपको सारी जो चीज़ें वो पता रहेगी कहाँ पे। अगर सपोज यहाँ पे आप टिक करते हो एंड नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। जो कलर है यहाँ पे कलर स्कीम वो भी हमने जो है वो सेम रखा है ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस जो है वो मिले। एंड जैसे गाइज आप पेपर को जो है वो सबमिट करते हो तो यहाँ पे सबमिट करने के टाइम गाइज यहाँ पे आपको पूरा जो डिटेल चीज़ है वो मिलती है कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। एंड इसके अलावा सेक्शन वाइज भी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में आपने कितने रॉन्ग किए कितने राइट किए। तो सेक्शन वाइज भी गाइज यहाँ पे आपको जो एनालिसिस है वो मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए गाइज ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी है एंड इससे आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको व्यू सॉल्यूशन का जो ऑप्शन है वो भी मिलेगा। तो इस पर क्लिक करोगे तो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन थे उन सभी का डिटेल आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स विद स्टेप्स वो सब कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो स्टेप वाइज कैसे उसे सॉल्व करना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको एक्यूरेसी रेट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको तुक्के मार के देखना है, गेस करके देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड इन चीज़ों के लिए गाइज हमने यहाँ पे जो है वो एक टेस्ट के लिए 3 अटेम्प्ट्स दिए, मतलब एक ही मॉक टेस्ट को आप यहाँ पे जो है वो 3 बार दे सकते हो। तो 2 बार आप सीरियसली दे सकते हो एंड एक बार आप गेस करके या फिर तुक्के मार के भी देख सकते हो कितनी एक्यूरेसी आपकी जो है वो आ रही है। तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हो। साथ ही में कंप्यूटर कंसेप्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाले हैं। इसका प्राइस भी गाइज हमने कम से कम जो है वो रखा है ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका जो है वो यूज़ कर पाए। तो 100 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे कंप्यूटर पे दे सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर पे नहीं देना, मोबाइल फ़ोन पे देना है तो हमने ऐप भी बनाई है, तो ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी गाइज आप इस मॉक टेस्ट को जो है वो लेके इसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइज MCA CET का जो पेपर है वो ईजी टू मॉडरेट ही रहता है। जनरली कुछ ही क्वेश्चन जो है वो टफ रहता है। तो ट्राई करना गाइज कि सपोज अगर आपको कुछ टफ क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें स्किप करो या फिर उनका क्वेश्चन गेस करके आगे बढ़ जाओ, ताकि आपको वहाँ पे जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। इसके अलावा अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो पहले से ही बना के जाना कि कितना टाइम कहाँ पे हमें जो है वो देना है, ताकि एग्जाम जो है वो पूरी आप जो है वो दे पाओ। एंड याद रखना कि एक भी क्वेश्चन को जो है वो खुला छोड़ के मत आना, सभी जो है वो टिक करना, बिकॉज इस साल नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।